गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो टुडे आज हम बात करेंगे हिंदी की। अगेन हिंदी में आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। हमारी स्वर संधि हो गई है। हिंदी में आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि। हिंदी में हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं? बेसिकली जब हमने पहले पढ़ा था, शब्द वगैरह हमने पढ़ा था, उसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि व्यंजन होते हैं जैसे कि क, ठीक है, ख, ग, घ एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, टोटल 33 होते हैं। ठीक है। तो इन सबको हम बोलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन संधि में बहुत स्वाभाविक बात है ना, इट इज सो नेचुरल। हम अगर व्यंजन संधि कर रहे हैं तो उसमें व्यंजन का आना बहुत कंपल्सरी है। तो वही चीज है, व्यंजन संधि वो होती है, या तो देखो ये बात है, पहला शब्द, ये है दूसरा शब्द। ठीक है, ये है पहला शब्द, ये है दूसरा शब्द, और ये भी पहला शब्द और ये दूसरा शब्द। बीच में प्लस का साइन लगाते हैं हम, है ना। चलो, मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यंजन संधि वो होगी या तो पहले शब्द का लास्ट वाला पार्ट व्यंजन हो, है ना, या तो ये व्यंजन हो। ठीक है, ये भी व्यंजन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना हो व्यंजन, ये भी व्यंजन हो सकता है। या फिर ये व्यंजन हो, फर्स्ट पार्ट व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो तो भी चलेगा, तब भी चलेगा। और या फिर यहाँ पे पहला अक्षर स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको व्यंजन जरूर मिलेगा। जैसे इन दोनों में ही मिल गया आपको व्यंजन। ठीक है, इन दोनों में यहाँ मिल गया व्यंजन और इन दोनों में यहाँ मिल गया व्यंजन। तो व्यंजन होना इंपॉर्टेंट है, ये होना जरूरी है। व्यंजन होगा तभी तो उसको व्यंजन संधि बोलेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, व्यंजन संधि बेसिकली इसी को कहते हैं जहां पर व्यंजन संधि में व्यंजन का या तो व्यंजन के साथ, देखो व्यंजन का या तो व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ मेल हो रहा हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। राइट। चलो, जैसे हमने पहले करा था, हमने उसमें स्वर संधि में करा था, एक होती है दीर्घ होती है ना, एक होती है गुण होती है ना। वो एक प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग थी। लेकिन व्यंजन संधि का क्या है, इसमें प्रॉपर हेडिंग नहीं होती। हमारे इसमें होते हैं नियम। क्या होते हैं हमारे इसमें? व्यंजन संधि में हमारे होते हैं नियम। कुछ कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के हिसाब से हम आगे आगे धीरे धीरे चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला और सबसे सिंपल, सबसे इजी नियम हम लेंगे। इसको रब कर देते हैं। सॉरी। सबसे पहला नियम है हमारा, दिख रहा है ना? हाँ, चलो। सबसे पहला नियम है हमारा कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलाव। पहले लिख लो, फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या बोला है। वर्ग के पहले, अक्षर लिखोगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए, अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन या फिर बदलाव। दिख रहा है? नहीं, अब दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये वर्ग क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। अभी मैं बताती हूँ वर्ग क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है पर फिर भी। क ख ग घ ड़। ठीक है, अब आ जाओ। च छ झ ज न। यही होता है ना। तो जो ये पूरा है ना, ये ये पूरा ये है क वर्ग। इस पूरे को, इन पांचों को मिला के हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ग है? ये है क वर्ग। ठीक है, अगर हम इन पांचों को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा च वर्ग। बेसिकली वर्ग क्या होते हैं? जो पूरा एक पूरा लाइन होती है, पूरी रो होती है जो, उसको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और मैं दोबारा बता देती हूँ, वर्ण होता है जैसे एक, एक, ये च वर्ण है। तो वर्ण की जगह आप अक्षर लिख सकते हो, वर्ण और अक्षर एक ही बात होती है। तो चीजों में कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने जान के यहाँ पे अक्षर लिखे। ठीक है,
चलो अब समझ में आ रहा है, वर्ग के पहले अक्षर का, यानी कि जैसे क हो गया, च हो गया, अगर हम नीचे यहाँ पे और लिखे अगर क च ट त प, यही होते हैं ना हमारे, तो जो ये सारे अगर शब्द हमारे अक्षर हमारे आ रहे हैं कहीं पर, उसका तीसरे में बदलाव हो जाएगा। किस में बदलाव हो जाएगा? तीसरे में। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया ग, इसका हो गया झ। ठीक है, ऐसे ही इनके भी होंगे। ठीक है, चलो मैं अभी एक एग्जांपल करके बताती हूँ आपको, उससे आपको ये चीजें क्लियर होगी। जैसे कि हमें एक अक्षर शब्द दिया हुआ है, दिक जमा अंबर, दिक जमा अंबर, ये हमें दिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे क है ना, उन्होंने कहा था वर्ग के पहले अक्षर, मतलब कि वर्ग का पहला अक्षर है। पहले अक्षर कौन कौन से होते हैं? क च ट त और प, ये होते हैं। तो क है, ये बिल्कुल है। ठीक है, उसके साथ स्वर है, स्वर हमने बोला था व्यंजन में लग सकता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा। तो क ख ग में तीसरा कौन सा होता है? ग, ग होता है ना, तो ये हमारा बन जाएगा, जो ये क है, ये क हमारा बन जाएगा ग, ग। ठीक है, व्यंजन संधि में नियम थोड़े अलग हैं, थोड़ा दिमाग को खोल के ब्रॉड माइंड रखना है, उसके बाद पढ़ना है व्यंजन संधि। ठीक है, तो क हमारा बन गया ग। देखो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल, मतलब शब्द पूरा अक्षर ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आप ये वाला पहला नियम याद करोगे। नियम ये कहता है हमारा, वर्ग का पहला अक्षर जो है वो तीसरे में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर क ख ग की बात बताऊं, अगर देखो यहाँ पे लिख लो साइड में, क होगा तो वो बन जाएगा ग। ठीक है, लिख लो साइड में, आपको इजी हो जाएगा। च होगा तो वो बन जाएगा ज। ठीक है, अगर ट होगा तो वो बन जाएगा ड। ठीक है, अगर त होगा तो वो बन जाएगा द। अपना तीसरा, आप वो वाले नोट्स खोलो जिसमें मैंने आपको ये लिखवाया था क ख ग घ, खुद देखो, खुद देखो। और जो प होगा, प फ ब ब, वो बन जाएगा ब। ठीक है, ये है बेसिकली, ये बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक एग्जांपल देखा आपने क वाला, है ना, एक देख लेते हैं च वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक अक्षर है हमारे पास अच, अच जमा अंत, अच जमा अंत, तो ये हमारा बन जाएगा अच जमा अंत, ये हमारा बनेगा अ एज इट इज। च के साथ स्वर आ रहा है, तो हमने क्या बोला है, च जो है अपने वाले तीसरे में बदल जाएगा, तो वो क्या बन गया? अ जंत। बिल्कुल पूरा शब्द ही बदल गया। ठीक है, पूरा का पूरा शब्द बदल गया है। व्यंजन संधि में यही होता है। देखो स्वर संधि में क्या था कि उसको ले लिया, उसको ले लिया, इन दोनों को जोड़ के कुछ बना दिया, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पूरा शब्द बदल जाता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से, व्यंजन संधि को थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, एक हम ये त वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं, जो त द में बदलेगा। ठीक है, त को द में बदलते हैं, सत जमा भावना, ये हमारा बनेगा स। अब ये त किसमें बन जाएगा? द में बनेगा, है ना, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? सद्भावना। क्या बना हमारा? सद्भावना। बदल गया, ये पूरा अक्षर बदल गया। ठीक है, एक ले लेते हैं प वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि एक अक्षर शब्द है हमारे पास सुप जमा अंत, तो ये हमारा बन जाएगा सु। प किस में बदल जाएगा? ब में, तो हमारा क्या बन जाएगा? सुबंत। ठीक है, ये होती है हमारी व्यंजन संधि। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ। इसको लिखने का तरीका मैं आपको एक बार बताती हूँ, इससे आपको और इजी हो जाएगा। पहले ये वाली हेडिंग लिख लो सारे, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलाव। ठीक है, पहले ये वाली हेडिंग लिखो,
उसके बाद नीचे लिखो, एक ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से अक्षर आएंगे तब आप इसको बदलोगे, ठीक है। जो पहला शब्द है, जो पहला वाला शब्द होगा, उसमें तो सो ऑब्वियस है कि पहला ही अक्षर होगा, पहला अक्षर, या तो पहला अक्षर लिख लो या फिर नीचे ब्रैकेट में लिख लो क, च, त, त और प, ठीक है, ऐसे लिख लो ताकि आपको पता लग जाए। बीच में लगा लो प्लस का साइन। अगर इसके साथ क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे कि ये वाला नियम लागू होगा। सबसे पहला, एक तो कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी यानी कोई भी स्वर, अ आ इ ई उ कोई भी स्वर, ठीक है। और तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, मतलब तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या हो गया, जैसे अगर क ख ग था, क ख ग घ और ड़ ये था, तो तीसरा चौथा और पांचवा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल कराया था अभी, सत्य जमा भावना। अब इसमें भावना में देखो स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, इसमें भ है। भ किस में आता है, त थ द ध भ आता है ना, प फ ब भ, चौथा हो गया, ये चौथा अक्षर हो गया। ऐसे प फ ब भ, ये याद होनी चाहिए, अब तक तो याद हो जानी चाहिए क ख ग घ। तो ये भ चौथा है ना, सिंपल चौथा आ गया, तो वो सद्भावना, सद्भावना बन जाएगा, ठीक है। अगर क च ट त प के साथ इनमें से कुछ आता है तो वो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बनता है, ऐसे लिखो इसको। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी व्यंजन संधि में, नो डाउट, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और शब्द लिया, मैंने लिया अप जमा ज, ठीक है। अब देखो प है, ये रहा प, ज तीसरा वर्ग हो गया, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, इसी का प का तीसरा वर्ग बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा अब्ज, ठीक है। एक और करते हैं, दिक जमा गज, ठीक है, ये हमारा बनेगा दिग्गज। क्यों, क्योंकि तीसरा वर्ण था, इसके साथ मिला तो इसको हमने तीसरे में कन्वर्ट यहाँ पे ये कर दिया। सिंपल रूल, एक बार को याद हो जाएगा ना, समझ आ जाएगा, तो फिर हो जाएंगी चीजें इजी। पर इसकी आई एक्सेप्ट की स्वर संधि से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है व्यंजन संधि में, ठीक है। एक तो ये था इसका रूल, छोटा सा रूल। एक और करते हैं, दी हाँ जी, पहला अक्षर जो स्टार्टिंग का जो होगा उसका थर्ड आएगा, क्योंकि 3 हाँ। 4 5 समझ नहीं आया। देखो अगर क होगा तो वो किस में बदल जाएगा, ग में। अभी तो मैंने लिखवाया था ये सारा। क होगा तो वो ग में बदलेगा, च होगा तो वो ज में बदलेगा, ठीक है। ट होगा तो वो अपने अपने तीसरे में बदलेगा, किस में बदलेगा, अपने तीसरे में, क च ट त प क ख ग प फ ब त थ द, ऐसे बदलेंगे, ठीक है। क अपने ही तीसरे में, च अपने ही तीसरे में, ये अपने वाले में, ये अपने वाले में, ये अपने वाले में, ऐसे होगा। क्लियर हो गया। पर ये तीसरा चौथा पांचवा अक्षर स्वर देखो बदलेगा इसमें, पर अगर ये भी आएंगे तो भी बदल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आएंगे तो भी वो उसमें ही बदले जाएंगे, बदलेगा इसी में ही, अल्टीमेटली बदलेगा इसमें ही वो, क्या है? चलो मेनली हमें लेफ्ट साइड में वाले में मेन फोकस करना है, जो लेफ्ट साइड में वर्ड है। इधर वाले में फोकस करते संधि हैं, हाँ विच्छेद लेफ्ट, हो हाँ रखा है। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नहीं राइट में भी करना है फोकस, अच्छा राइट में भी करना है फोकस, अभी बता रही हूँ, अभी बताती हूँ कैसे। ठीक। मैंने जो आपको अभी लिखवाया है क च ट त प ऊपर, उसमें क्या लिखवाया है, पहला अक्षर प्लस स्वर प्लस तीसरा चौथा पांचवा, ये लिखवाया है। हाँ, स्वर तीसरा चौथा पांचवा हाँ अक्षर। ठीक है, डन। चलो अब इसी का एक सेकंड रूल करते हैं, वर्ग के पहले अक्षर का
5वें में, 5वें अक्षर में बदलाव। यानी कि अभी हमने क्या करा था, अभी हमने क को ग किया, पर अब हम क्या करेंगे, अब हम क को 5वें में डाल देंगे, ण बना देंगे। ठीक है, अगर ट दे रखा है तो हम उसको क्या बना देंगे, तो हम उसको ये वाला बना देंगे, ये वाला। अगर च दे रखा है तो उसको हम बना देंगे ये वाला। भाई क ख ग घ याद होनी चाहिए इसके लिए। त दे रखा है त थ द द न, इसको बना देंगे न। और प दे रखा है, प दे रखा है तो उसको बना देंगे म। मतलब अपने ही वर्ग का 5वां। वो वाला पेज निकाल लो जिसमें मैंने आपको क ख ग घ लिखवाया था, वो वाला पेज ये निकाल के साथ में ये रखो। 5वें वाला एक बार फिर से बता दो, मतलब ये कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब कब लगेगा ये हाँ 5वें वाला? बता रही हूँ ना, अभी बता रही हूँ, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। देखो, जब वर्ग का पहला अक्षर हो, वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, फॉर्मूले की तरह यहाँ पे लिख लो, उससे चीज आसान हो जाएगी। वर्ग का पहला अक्षर होता है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो आप, वर्ग का पहला अक्षर क्या क्या होते हैं वो लिख लो ब्रैकेट में, क च त त और प, यही होते हैं। ठीक है, इनके साथ प्लस, प्लस क्या हो, क्या हो, इनके साथ क्या हो कि वो हमारे 5वां अक्षर बने, है ना, यही तो बात है। इनके साथ किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का 5वां हो, 5th अक्षर हो। यानी कि क्या हो, यानी कि हो ण हो, या फिर अण हो, या फिर ये वाला हो, या फिर न हो, या फिर म हो। मतलब किसी भी का, किसी का भी 5वां हो। इनके साथ किसी और, जैसे क है तो इसके साथ ये भी हो सकता है, न भी हो सकता है। ठीक है, अगर त है तो त के साथ ण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इनके साथ ये वाली सिचुएशन लग रही है तब वो अपना 5वां बनेगा। क्या बनेगा, अपना 5वां, 5th अक्षर लिख लो आगे। ठीक है, ये बनेगा। कैसे बनेगा, एक एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे कि मैंने किया, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे षट जमा मुख। ठीक है, षट जमा मुख। अब मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ पहले आपकी। अगर क होगा तो वो बनेगा ये बनेगा वो क च। अगर च होगा तो वो बनेगा ये। ठीक है, अगर ट होगा तो वो बनेगा ये। अगर त होगा तो वो बनेगा क थ थ द द न न। ठीक है, प फ ब ब म, ये बनेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना। अब इनको लेके चीजें सॉल्व करके देखो। ट है, ट है, ट के साथ क्या बनना है, ये बनना है। और आपको म दे रखा है, यानी कि इनमें से एक दे रखा है ना। ये वाली हमारा ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो हम इसको बना देंगे। ट के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो हम इसको बना देंगे। क्योंकि ये आधा ट है तो ये आधा ही बनेगा, पूरा ट होता तब पूरा बनता। तो ये बन गया हमारा क्षण मुख। ठीक है, ऐसे होगी चीजें ऐसे। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, चित जमा मय। ठीक है, अब ये त है, ये रहा त, इनमें से किसी का भी 5वां म, यहाँ पे फिर से म आ गया, है ना। तो ये त किस में बदल जाएगा, एक बार न। दोबारा बताना, एक बार दोबारा बताना। देखो, अच्छा दी, मतलब पहले वर्ग में से कोई सा भी हो और सेकंड वर्ग में से कोई सा भी मिल जाए, हाँ, कुछ सीक्वेंस तो वो मैटर नहीं करता। अपने वाले तो का वो बनेगा, बनेगा उसके अपने ग्रुप साथ का। वाले का ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, अपने वाले का बनेगा वो। ठीक है, ये बन गया चिन्मय। क्यों, क्योंकि त वाली लाइन में न आता है, इसलिए ये बना चिन्मय। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लो, इससे समझ आएगी चीज आपको। जैसे कि मैंने बोला वाक। ठीक है, वाक जमा, मैंने इसमें लगा दिया मुख। ठीक है, वाक मुख। अब क है, ये रहा क, म है, ये रहा म। तो क किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, क्योंकि हमारा रूल कह रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा वांड मुख, वांग मुख, ऐसे बनेगा ये।
ठीक है, नीचे हलंत आएगा क्योंकि और ये मतलब मुख वाली मैम लाइन होगी उसको नहीं मतलब कुछ करेंगे, वो एज इट नहीं इज नहीं रहेगा, नहीं, बस इनमें बाद कुछ में नहीं, जो। व्यंजन में इन्हें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अच्छा ऐसा अच्छा, लिखा मतलब है इसमें, इस वाले रूल में ओके, व्यंजन में इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। मैम मेनली तो भी फ्रंट देखना है ना, फिर ये मतलब जो वर्ग का पहला अक्षर है वो देखना है कि उसके वर्ग, साथ कौन सा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये और ये देखना है, ये पार्ट, ये दोनों चीज देखनी है। ठीक है, एक और ये एग्जाम्पल। मतलब आपने जैसे लिखा काकी, मतलब काकी जगह हम लोग डा लिखेंगे तो वो मतलब वर्ग के हिसाब से हमें लेना है, राइट, कि कहाँ पे हाँ, एंड हो रहा उसके है वो। वर्ग का, उसके वर्ग का। जैसे चलो का ये वाला, गा गाड़ा तो हाँ, पांचवे चलो पे अब आप कड़ड़ा करोगे, आता है। ये वाला आप करोगे, ओके। मैम जगत। जो फिफ्थ वाला अक्षर है वो तो सिर्फ इसलिए देखना है ना ताकि कि हमें पता लगे कि हाँ ये वाली मतलब ये ये वाली वाला, है, नहीं हाँ तो हाँ मेन हाँ, तो पांच कि चार रूल टार के कौन सा पता होना फॉलो हो चाहिए। रहा है, बेसिकली रूल कौन सा फॉलो। हाँ जगन्नाथ बनेगा, ये जगन्नाथ बनेगा, ये क्या बनेगा? जगन्नाथ। हाँ, ये बन गया जगन्नाथ, क्योंकि न हाँ, आएगा यहाँ पे। राइट राइट। क्यों? क्योंकि त था, हाँ ठीक है, तो क्लियर है। हाँ में बदल जाएगा, राइट। सिंपल है, मतलब जैसे का वाली जो लाइन है वो डा पे खत्म होती है, तो हाँ लास्ट वाला फिफ्थ वही बनता है। अब चा में चा वाली लाइन जो है वो इस पे खत्म होती है, सेकंड वाले पे। हाँ ठीक है, ऐसे मतलब, ठीक है, हाँ हाँ, मतलब ऐसे 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 क्लियर हो रहा है मेरे को तो। राइट 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 हाँ, राइट। ऐसे क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये थे हमारे दो रूल जो हमारे व्यंजन संधि के थे। रफ मत करना भी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एज इट इज ऐसे लिखना है, इसको अलग पेन से लिखना, तभी जब रिवीजन कर रहे होगे ना, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये देखोगे ना, आपको इनको भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ये देख लोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये करना है, चलो ठीक है आगे चलो। इसलिए पेन अलग अलग यूज करना, जैसे और मैं मेरे को करता वो हूँ। वाला क्लियर नहीं हुआ था, जैसे आपने ना वो लिखवाया था ना भी, जैसे आधा गा आधा चा करके ऐसे कुछ अभी आपने लिखवाया था, तो वो कैसे कब यूज करेंगे? जैसे वो वाला एग्जांपल देता आपने दिग्गज वाला, तो उसमें फिर आधा गा भी लिया था आपने, फिर पूरा गा भी लिया था। दिग्गज में वो पहले वाला रूल था ना, दिग्गज में तो ये तो किया उसमें था। मत। यहाँ पे देख लो, साइड में देख लो हाँ, इसको, दिग्गज को, ठीक है। इसको यहाँ देखो, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ अब देखो दिग्गज का मैंने क्या किया था, उसमें मैंने करा था दिक, ठीक है, क के नीचे हलन था यहाँ पे, और जमा गज, ठीक है, तो ये दी मैंने एज इट इज ले लिया। ये जो क है, इसको आधा क है ना, ये हलन था इसके नीचे, हाँ, तो मैंने इसका आधा ग बना दिया, और ये वाला ग पूरा लगा दिया, और ज पूरा लगा दिया, ऐसे हुआ ये। तो का की जगह गा यूज करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, यही तो वो मैंने पहले बोला। वाले में बताया था आपने, हाँ। हाँ मतलब तीसरा अक्षर आएगा ना। ओके ओके, क्लियर, गायत्री ठीक है आपकी ठीक है, वॉइस आ गया। लैग कर रही है, गायत्री आपकी वॉइस लैग मतलब कर रही है। फर्स्ट रूल में तीसरी लाइन देखनी है और सेकंड रूल में फिफ्थ लाइन देखनी है। हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट वाले में तीसरी लाइन वाला आएगा, और सेकंड रूल में पांचवी लाइन आएगी। गायत्री आप चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, आपकी वॉइस लैग हो रही है। चलो ओके, ये रब कर दूं। हाँ जी हाँ जी, रफ कर दो, नोट कर लिया। ये दो ही थे जो थोड़े से मुश्किल थे, अब आगे इजी वाले आ जाते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि का बस यही दो थे जो थोड़ा सा ट्रिक पकड़नी पड़ती है जिनकी हमें, अदरवाइज अब इजी वाला आएगा। इसमें क्लियर तो है, जो पहले वाला होगा उसमें तीसरा देखना है और उस वाले में पांचवा पुट हाँ, करना है, बस थोड़ी सिंपल तो है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना इन चीजों की। हाँ मतलब कह हाँ सकते चलो, हो। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड रूल हमारा व्यंजन संधि का क्या है। इसमें है, सबसे इजी है, सबसे इजी, त संबंधित नियम। संबंधित, संबंधित नियम, इसमें क्या है, सबसे इजी, सब बहुत इजी है ये। इसमें आपको क्या करना होता है, कुछ अक्षर लगते हैं इसके साथ, त के साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप जैसे इसको लिखोगे ना आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने किया, मैम वॉइस अगर नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही, वॉइस मतलब कट कट के आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है कभी बिल्कुल कम आ रही है। एक सेकंड, हेलो, ऑडिबल? यस मैम यस आप यस, यू आर क्लियर। ऑडिबल। ठीक है, चलो, अगर त के साथ च है, ठीक है, त के साथ च है, तो वो क्या बनेगा, अभी बताऊंगी, रुक जाना, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, याद करने का तरीका है। त के साथ ज है तो क्या बनेगा, त के साथ ट है तो क्या बनेगा,
त के साथ ड़ है तो क्या बनेगा? त के साथ ल है तो क्या बनेगा? अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। और त के साथ छ या फिर श है तो क्या बनेगा? और लास्ट में ह। अब देखो सबसे इजी फर्स्ट वाला जो हमारा, हाँ टेढ़ा लिख दिया, ये लो अब ठीक है, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। चलो तो अगर फर्स्ट वाला जो हमारा शब्द है उसके अंत में लास्ट में त आ रहा है और इस साइड ये वाले अजीब अजीब से ये वाले जो भी शब्द है ये आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। जो त होता है ना वो दूसरे वाले शब्द का आधा बन जाता है, इतना सिंपल है, सबसे सिंपल है ये वाला। ये देखो ऐसे बन जाता है। बस एक इन दोनों में फर्क होता है, बस एक ये इन दोनों में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों में। इन दोनों में क्या फर्क होता है? त के साथ अगर छ या फिर श हो तो वो बनता है छ, ऐसे वाला च और छ बनता है, ठीक है। और त के साथ अगर ह हो तो वो बनता है ध, ध। ये दो अलग है बस, बाकी वो में क्या याद करने की चीज है? कुछ भी नहीं। च है तो आधा च पूरा च, ज है तो आधा ज पूरा ज, ट के साथ आधा ट पूरा ट, ड़ के साथ भी यही और ल के साथ भी यही, बस ये दो थोड़े से अलग है। देखो ये छ देख के तुरंत पता लग जाता है कि च छ जैसे अच्छा स्वच्छ ये वाले शब्द होंगे ना, ये इनसे ही बन के मिलेंगे, ठीक है। और त के साथ ह है तो ये अलग है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें तो याद करोगे, सब कुछ बिना याद करे थोड़ी। अब हम क्या करेंगे, ये है हमारा त संबंधित नियम और कुछ भी नहीं है इसमें, ये हमारा त संबंधित नियम है। इसके हम नोट कर ले अब, हाँ जी नोट कर लेना मतलब हाँ, नोट तो। अब करो, अब कर लो नोट, अब कर लो, अब कर लो नोट। दी ये लास्ट वाला क्या है? ता प्लस हा इज इक्वल टू आधा द और पूरा ध, ऐसे लिख लो, ठीक। ठीक है। अब हम करेंगे इनके एक एक एग्जाम्पल्स, उससे हमें समझ आ जाएगी चीजें। चलो इसका एग्जाम्पल करते हैं पहले। सत जमा चरित्र, ठीक है। सत जमा चरित्र, ये हमारा क्या बनेगा? त है च है, कुछ नहीं करना है, स एज इट इज लिख देना है, आधा च पूरा च, बस आंसर आ गया 1 नंबर। मेरे को तो 1 नंबर दिखता है, कहीं भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं ना इजी वाले, तो मिल गया 1 नंबर बस, और कुछ नहीं देखना है, 1 नंबर देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पुत जमा, अगर यहाँ पे लिखा है ज्वल, ठीक है, उत जमा ज्वल, तो ये हमारा बनेगा, बस सिंपल है, उज्जवल। अब देखो ये वाला आधा था ज, तो हमने ये वाला भी आधा ही छोड़ दिया। हमें ज्यादा अपनी कलाकारी नहीं करनी है, जितना वो कह रहे हैं उतनी कलाकारी करनी है बस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वृहत जमा टीका, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कुछ नहीं करना, इतना कुछ नहीं, जैसे अक्षर दे रखा है उसी को लिखते जाओ और आधा लगा के और पूरा लगा दो, बस। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ, ये ऐसे आएगा, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे नीचे ऐसे ड आ जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। मैं इस वाले को रब कर दूं बस एक बार, चलो हाँ जी अब हाँ आ जी जाओ, कर दो। अब आ जाओ ड वाले पे, ड वाले पे आ जाओ। उत जमा डयन, क्या बन जाएगा? उड्डयन, ये आधा वाला ये पूरा वाला, बस सिंपल। ये बहुत इजी है, ये वाला नियम बहुत इजी है। उत, अब ल वाले पे आते हैं, जमा लेख, ये हमारा बन गया उल्लेख। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो। पेपर में अगर ऐसे जैसे ऐसे लिखा आ जाए, कोई भी शब्द कभी नहीं देखा हो, कभी देखा सुना कुछ नहीं किया हो,
पर उसमें ऐसा कुछ हो, ठीक है, और कहीं ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ दिखे, या कुछ ऐसा कुछ दिखे, कुछ भी ऐसा कुछ दिखे, तो क्या नहीं पकड़ पाओगे आप? अगर ऑप्शन में आ रहा है कि कौन सी संधि है तो आप तुरंत बता दोगे व्यंजन संधि है। चलो अगर ये भी नहीं आ रहा, सिर्फ आपको ये शब्द दे दिया, मान लो आपका ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन पेपर में ये वाला आ गया शब्द, आपने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा आपने इस शब्द को, ठीक है, तो क्या आपको ये नहीं बता रहा कि ये त वाला नियम आ रहा है इसमें? तो सबसे पहले क्या करोगे, उ और इसको त बना दोगे, बस वही वाला ऑप्शन टिक कर देना जिसमें ये ऐसे लिखा हो, इसके बाद ये डैम लिखा हो। दी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हो, वॉइस क्रैक हो रही है? ब्रेक हो रही है। नहीं ठीक आ रही है, अब नहीं मुझे मैम तो नहीं ठीक लगा। आ रही है, ठीक आ रही है नेटवर्क, बस। मेरे नेटवर्क फुल है। रिजॉइन कर लो, रिजॉइन कर लो। चलो आगे चलते हैं। ये थे जो इजी वाले थे 5, ये 2 ऐसा इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा चेंज है इसमें। जैसे पहले हम ये वाला लेते हैं, सॉरी त जमा छ को लेते हैं पहले। जैसे इसमें आया सत जमा छात्र, ठीक है, सत जमा छात्र, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा, छात्र ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें 2 छ नहीं आएंगे, ठीक है, च और छ आएंगे। और ऐसे ही श में होता है, अगर आपका आ गया तत् जमा शंकर, तो ये आपका बन जाएगा अरे तछंकर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके सपना, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। ये इन चीजों को ध्यान देना है बिल्कुल कि बस इसमें और इसमें एक अलग है, बाकी सेम है। अब एक एग्जांपल इसका भी कर ले, त जमा ह, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसमें ले लेते हैं तत् जमा हित, ठीक है, तत् जमा हित, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये वाला त एज इट इज, ठीक है, ह और त को मिला के हमें क्या बनाना है, ये बनाना है ना, यही बनाना है ना। और ये इस पे छोटी की मात्रा भी है, तो मैंने क्या करा, छोटी की मात्रा ले ली और यहाँ पे तो चलो लिख ही लिया। अब ये समझ आ गया इतना मैंने कैसे किया, ये त एज इट इज, ये छोटी की मात्रा रख ली और ये वाला त एज इट इज, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा द करके आधा ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है, ऐसे भी ये लिख आपने सकते मतलब इसमें लिखा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लर सा आ रहा है। हो। सब ब्लर आ रहा है, एक सेकंड मैं इसको साफ मतलब हाँ, इसमें थोड़ा बड़ा सबसे लिख, लास्ट वाले में हाँ अब दिख रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है, है इतना ना, बड़ा। अब दिख रहा है ना। तत् जमा हित अगर है तो ये हमारा बनेगा ऐसे, त आएगा, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इसको ध लिख सकते हो, ऐसे द लिख सकते हो, ठीक है, और ये त, और एक सेकंड, ये इसकी छोटी की मात्रा ऐसे लिख सकते हो इसको आप। और कैसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, त ये देखो इसमें ध पूरा कर दिया और नीचे छोटा सा द बना दिया, अब क्लियर हो रहा है, बड़ा लिख रहा है। मैम लेकिन ऊपर वाले में तो ध छोटा हो गया और द बड़ा हाँ तो हो मैं गया। इसी का तो एक ऑप्शन, तभी तो मैंने आपको दोनों चीज लिख रही, मैं चाहती आपको ये करा के छोड़ सकती थी कि ये रूल के हिसाब से ये है, ये मैं चाहती तो आपको करा के छोड़ सकती थी, पर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पता है ना ऐसे भी लिखा जाता है, ऑप्शन में ये आ गया तो आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भी हिंदी वाले मानते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं हिंदी में, ठीक है, इसलिए बताया मैंने। चलो आगे चले, कब कर दूं इसको, जी ओके, अब आ जाओ म संबंधित नियम। अब हम क्या करेंगे, म से रिलेटेड
कुछ ऐसे नियम जो म से रिलेटेड है। ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। म में क्या होता है, यहाँ पे लिख लो पहले, म भी इजी है, ठीक है, म भी इजी है। इसके नियम के साथ यहाँ पे इसको लिखोगे तब समझ आएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें ऐसे ही लिखोगे आपको समझ आ जाएगा। अगर म के बाद क से लेकर म तक कोई भी अक्षर हो, क से लेकर म तक कोई भी अक्षर या फिर वर्ण हो, ठीक है, ये समझ आ रहा है। पहले शब्द में म हो, उसके बाद दूसरे वाले शब्द में क से लेकर म तक कोई भी अक्षर हो, तो क्या होगा, म वहीं पर अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुस्वार। म वहीं पर अनुस्वार बन जाएगा। अब ये अनुस्वार क्या होता है, ऐसे करो, अनुस्वार लिखो, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऊपर डॉट बना लो ब्रैकेट में, ऐसे लिखो बन जाएगा। ये बन गए आपके नोट्स, ठीक है, ऐसे लिखना है इसको, अनुस्वार बन जाएगा। या फिर अनुस्वार तो बन जाएगा, या फिर पांचवा बन जाएगा, बात तो एक ही है, पांचवा अक्षर बन जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा, इजी है, डोंट वरी, इजी है। जैसे कि एग्जाम्पल उठाते हैं इसका, अगर म के साथ क जुड़ रहा है, ठीक है, म के साथ क जुड़ रहा है, तो वो ऊपर डॉट भी बन सकती है, वरना वो क का पांचवा क्या होता है, ये होता है, उसका पांचवा भी बन सकता है और डॉट भी, मतलब दोनों में से कुछ भी, दोनों सही है, दोनों सही है, कहने का मतलब ये, ठीक है। आप कोई बुक्स उठाओगे ना, कोई अगर आप पेपर 1 के लिए बुक उठाओगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा पांचवा बन जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि बन जाएगा, क्योंकि कभी कभार आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे समझ आएगा। कभी कभार क्या होता है, जैसे पेपर में आपको दे दिया सम जमा कल, ठीक है, और आपको ना ये वाला ऑप्शन नहीं देते, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया ना अभी, वो आपको ये वाला ऑप्शन दे देंगे, ये ऑप्शन दे देंगे, और आप ढूंढते रह जाओगे कि क्या है, कौन सा आंसर है। हमने तो ये बताया था कि बिंदु दिखेगी, चारों ऑप्शन में बिंदु नहीं दिख रही, और वो एक ऑप्शन दे देंगे, उसमें क्या कर देंगे, ऐसे बिंदु लगा के क को आधा करके ल को भी आधा ऐसे दे देंगे, फिर आप सोचोगे हाँ बिंदु है तो यही सही होगा, पर एक्चुअल में ये सही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, उसको नोट्स को ऐसे ही लिखना, क्या है कि म के बाद क से म तक कोई भी अक्षर हो यहाँ पे, तो वो अपने ही अनुस्वार भी बन जाता है, या फिर उसका पांचवा भी बन जाएगा। जैसे कि आपने अभी ये वाला एग्जाम्पल किया, सम जमा कल्प, म है क है, तो ये संकल्प हो गया, ठीक है। दी और पर एज पर रूल तो वो भी ठीक होना चाहिए। बता रही हूँ ना, एज पर रूल ये ठीक है बेटा, एज पर रूल ये पूरा क वाला ठीक है, ये देखो इसमें मैंने पूरा क लगाया है, मैंने जो ऑप्शन दिया था आपको आधा क लगा के दिया था, ऐसे दे दिया था, आप तो बिंदी देख के तुरंत इसको टिक कर दोगे, पर यहाँ ध्यान से देखो आधा क लगा हुआ है हाँ है ना, यहाँ पूरा क है। ये छोटी छोटी चीजों में फंसा देते हैं, ये दोनों एक सही बार है। आप दोबारा बता दोगे स्टार्टिंग से माँ वाला, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कुछ समझ बिल्कुल, नहीं आया। देखो ये जो म संबंधित नियम है उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर म पहले अक्षर का अंत में म हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, तो वो बिंदु बन जाएगा, या फिर वो अपना ही पांचवा बन जाएगा, जो यहाँ पे होगा ना वो अपना पांचवा बनेगा। एक एग्जांपल ये है, सम जमा कल्प, संकल्प या फिर संकल्प, ऐसे दोनों सही है, दोनों सही है इसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल करो फिर समझ आएगा, जैसे सम जमा जय, अब देखो म है ज है, तो इनके बीच में आता है, बिल्कुल आता है ज, तो ये हमारा या तो ये बनेगा, ये ऐसे वाला, ये भी सही है, ठीक है,
और ये भी सही है संजय, दोनों सही है। तभी मैंने आपको रूल में दोनों पहले ही लिखवा दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये भी सही है और ये भी सही है। संजय ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और ऐसे तो हम लिखते ही हैं, हमें पता ही है। समझ आ रहा है? एक और ऑप्शन उठाते हैं, एक और ऑप्शन है, इससे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। सम जमा दे, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? अब ये म है, ये द है, तो द क्या होता है? त थ द संदेह। न आता है ना इसका पांचवा। तो अब देखना, न आता है ना इसका पांचवा, ये हमारा बन गया सम जमा दे, तो ये बन गया संदेह। ये भी सही है बेटा और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन पेपर में ये आ गया तो आप इसको टिक कर देना ना। फिर ये कहने का मतलब है पेपर में अगर संकल्प ऐसे लिखा आ गया तो छोड़ के नहीं आना, ये सही है इसको करके आना है, ये मेरा कहने का मकसद है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। मतलब अब पहले अगर ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये चूज करेंगे। हाँ, इन दोनों में से एक तो देंगे, 100% देंगे इन दोनों में से एक, वरना फिर वो क्वेश्चन गलत है। चलो एक और करते हैं, एक और इसका एग्जांपल। सम दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, जमा बंध, ठीक है, ये हमारा बन गया संबंध, ये तो आपको पता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। इसको तो हम वैसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका तो क्योंकि यहाँ भी आदम है ना, ये तो देखो ये तो ऐसे भी लिखा जाता है, लगा सकते हैं। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका तो 3 हो जाते हैं क्योंकि इसमें 2 बार वो आ गया ना, 5वां वर्ग। समझ आया? चलो आगे चले, चले आगे। इसको एक बार थोड़ा और क्लियर करो, ये मेरे को तो थोड़ा बहुत आया एग्जांपल से, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में ये आया है, इसमें ये नहीं समझ। संबंध का थोड़ा बता दो। संबंध वाला दोबारा बताऊं? देखो ना इसमें क्या है, इसमें इसमें क्या हुआ है, सम म है तो यहाँ पे म इन्होंने मांगा था, ब तो वो ब क से म के बीच में आता ही है, तो ये ब का 5वां वर्ग क्या होता है? न होता है ना, न, तो मैंने न लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया ना, वही तो करे मैंने, और क्या करे, बस इसको लगा दिया मैंने। तो ये तो मतलब ऐसे भी आपने लिखा हुआ है सम प्लस सॉरी बंद, सॉरी तो ये सॉरी, तो ये पूरा वाला नहीं पूरा। है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, ये तो हाँ, बंद वाला बंद है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बंद एज इट इज है। ये जो हाँ ये सम तो है, एज इट इज आ गया, तो हाँ ये जो हाँ। म है, ब का न होता है ना, प प फ ब ब म, सॉरी, प फ ब भ म होता है, म म म, ठीक तो करे यार, क्या गलत है इसमें? मैं तो गलत बोल ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा देखो हूँ जो आपने सा प्लस माँ नीचे हलंत है, ठीक है, प्लस में बंद, तो प्लस में बंद तो आपने पूरा लिख दिया ना उसमें, ये देख, अब मेरी तो बात ऐसे ही सुनो, मतलब देख के करें। अब देखो अब देखो अब देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपने बंद एज इट इज लिख दिया, अब समझ आ रहा है? ठीक है, जो ये म है, जो ये म है, ब में कौन सा आएगा करके देख लो, प फ ब, बोल बोल, ब भ और म आ रहा है ना, ब का 5वां म है, तो ये म ही रह गया क्योंकि वो ब दे रखा था, इसलिए यहाँ पे आधा म और स एज इट इज है, ये बना। अब आ गया समझ? और इससे ऊपर वाला एक बार क्लियर करना, संडे वाला एक बार वो वाला क्लियर, वो संदेह, बताना वो कैसे देखो आया था नाम। संदेह, द किसमें आता है? त थ, थ द ध और थ थ द द न, यही होता है ना, तो द का 5वां क्या हो गया? न हो गया, है ना, तो मैंने क्या करा, स एज इट इज लिया, म को न में बदल दिया क्योंकि उसका न होता है 5वां, इसको न में बदल दिया, ये अच्छा, वो हलंत, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। वो हलंत लगाया था अपने माँ के नीचे, इसलिए आपने आधा ना लिया, राइट। या क्योंकि सब देखो सबके नीचे हलन है, सबके नीचे हलन, तो सबके नीचे है।
ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारा आएगा, मैं इसको रब कर रही हूँ, हाँ, अब हमारा 5th रूल है, जो हमारा 5th रूल है वो है न संबंधित, न संबंधित नियम। ठीक है, न का क्या होता है, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो न का ण में बदलाव, ऐसे लिखो, या परिवर्तन, कुछ भी लिख सकते हो। न का ण में परिवर्तन या फिर बदलाव कैसे होगा, अगर, कैसे होगा ये, कब होगा ये, इसका एक स्पेसिफिक रूल है कि ये इसी टाइम होगा, या तो पहला अक्षर री हो, या फिर पहला अक्षर र हो, या फिर पहला अक्षर श हो। अगर ये तीनों है और उसके बाद सेकंड वाले का पहला न हो, तो वो हमारा बन जाएगा ण। इतना सिंपल है ये। कैसे, देखो, जैसे कि पहले री वाला एग्जांपल लेते हैं, री जमा न, ठीक है, री जमा न, तो ये हमारा बन गया ऋण। ठीक है, ये हमारा ऋण नहीं बनेगा, ठीक है, ये हमारा बनेगा ऋण। क्यों, क्योंकि री के बाद अगर न आता है तो वो ण में बदल जाएगा, तो बदल दिया हमने, क्या करा हमने, बदल दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा शोष जमा अन, शोष जमा अन, तो ये मेरा देखो श है, ये रहा श, अन थोड़ी होगा यहाँ पे, हाँ अन ही होगा, अन होगा। बताती हूँ कैसे आएगा। शोष जमा अन, शोष, अब देखो ये अ कहाँ गया, बता रही हूँ अभी। शोष में श है, न है, तो ये हमारा बन जाएगा शोषण। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने बोला था न होना चाहिए, लेकिन आप एक चीज का ध्यान दो, मैंने आपको बताया था क जमा अ क्या बनता है, पूरा क बनता है ना, तो यहाँ पे यही हुआ है, आधा श जमा अ, उसने बना दिया उसको पूरा श यहाँ पे, और न को उसने कर दिया ण, ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक तो अलग कहीं चीज, पर भी ना होगा तो पहले ना ही बदलेगा। हाँ ना ही बदलेगा, ये तो स्वर था ना, ये तो स्वर इससे जाके मिल गया, ये क्योंकि आधा था इसने इसको पूरा ठीक। बना दिया, बाकी न तो न बनेगा ही ना, न तो बनेगा ही, वो शोषण हो गया। अब जैसे अब ये वाला देखो, श का एक और एग्जांपल इससे देखो, पहले वाले जो थे वो मिलाने का कोई मैटर नहीं था, वो तो कन्वर्ट हो रहे थे डायरेक्टली। हाँ वो उसमें कन्वर्ट हो गया, ऐड हो गया। देखो एक श का एक और एग्जांपल लो, अब देखो इस केस में श पूरा दे रखा है, इसमें हलंत नहीं है ना, तो त्रिश जमा ना, तो ये हमारा बन गया त्रि, ठीक है, और ये आ गया त्रिश, हाँ बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, एक और लो, एक र वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं ना, परि जमा नाम, ये हमारा बन गया परिणाम। अब समझ आए परिणाम वर्ड कहां से आया, यहां से आया ये। क्लियर हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। ये थी हमारी व्यंजन संधि, इसके थे हमारे 5 रूल जो हमें करने बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अभी हम क्लास को एंड नहीं करेंगे, अभी हम विसर्ग वाली भी कर लेंगे। विसर्ग तो बहुत बहुत वैसी है, बहुत छोटी सी है, 1-2-3 रूल ही है उसमें, ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, ये हमारी व्यंजन संधि यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हम कर रहे हैं विसर्ग संधि। क्या कर रहे हैं हम, विसर्ग संधि, राइट। विसर्ग होता है ऐसे, जो ऐसे 2 डॉट होती है ना, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसमें क्या होता है, विसर्ग संधि में होता है बेसिकली, जो विसर्ग होती है ना, जो ये 2 डॉट होती है, मोस्टली हमेशा पहले वाले वर्ड में ही होती है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना, जो ये विसर्ग होती है फर्स्ट वाले वर्ड में ही होती है।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, या तो विसर्ग के बाद व्यंजन होगा, है ना, या फिर विसर्ग के बाद स्वर होगा। यही दो ऑप्शन होंगे इसमें। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं होगा। अगर पहले अक्षर में विसर्ग है तो या तो उसके बाद स्वर होगा या फिर उसके बाद व्यंजन होगा। ठीक है। अब इसका हम एक पहला नियम करते हैं। फर्स्ट नियम है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कि आप विसर्ग को बदल रहे हो। किसमें बदल रहे हो, र में बदल रहे हो। नियम फर्स्ट लिख लो यहाँ पे, विसर्ग का र में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होगा, विसर्ग का र में परिवर्तन देखते हैं। अगर तो विसर्ग से पहले सारे स्वर हो, मतलब स्वर और विसर्ग ऐसे हो, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ अ और आ नहीं हो। ठीक है, स्वर विसर्ग से पहले सारे स्वरों बस अ और आ ना हो, इन ये दोनों नहीं होने चाहिए बस, और बाकी कोई भी हो। ठीक है, ये हो, और प्लस करने के बाद मतलब जो सेकंड वाला जो हमारा जो शब्द है उसमें स्वर हो, ठीक है, या फिर कोई व्यंजन हो, ठीक है, या फिर कोई व्यंजन हो, तो वो बदलेगा र में। कैसे बदलेगा, एग्जाम्पल पकड़ते हैं इसके। जैसे कि मैंने बोला दुह जमा लब, ठीक है, दुह जमा लब, तो ये मेरा बन गया विसर्ग से पहले ऊ है, देखो अ या फिर आ तो नहीं है, ऊ की मात्रा है ना, और यहाँ पे व्यंजन है तो ये व्यंजन ही हो गया ल, तो ये मेरा बन गया दुर्लभ, ये र में बदल गया। जो ये विसर्ग था ये मेरा र में बदल गया। ठीक है, जैसे कि नि जमा धन, ठीक है, अब ये ई की मात्रा है, अ या फिर आ की मात्रा तो नहीं है ना, और साथ में व्यंजन है, ये रहा व्यंजन, तो अब ये बन जाएगा निर्धन, ये बन गया निर्धन। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, दु जमा आचार, एक स्वर का भी तो कर ले क्योंकि हमने दोनों व्यंजन के कर लिए ना, इसलिए दु जमा आचार, ये मेरा क्या बनेगा, देखो ऊ की मात्रा है ना, अ या फिर आ तो नहीं है, तो ये मेरा बन गया दु। अब देखो यहाँ पे आ है ना, तो ये र ऊपर नहीं जाएगा, ये र पूरा बन गया। क्यों, क्योंकि उसको आ ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बन गया दुराचार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये बोला कि स्वर के साथ अ या आ ना हो तब तो र बन रहा है, ये चीज हमें समझ आ गई। ठीक है, कि जब ये ना हो तब तो र बन रहा है, अगर ये हो तो कुछ तो बनना चाहिए, कुछ तो होगा, कहीं तो कुछ लिखा होगा, ये नहीं है तो हमें समझ आ गया कि वो र बन जाएगा। बाकी सारे कोई भी हो, ऊ हो, ई, ए, ओ, औ, कुछ भी हो, वो र बन जाएगा। लेकिन ये होंगे तो क्या बनेगा, है ना। अब हम करेंगे ये वाला, ये बन जाता है हमारा सेकंड नियम, ये हमारा बन जाता है सेकंड नियम, कि अगर विसर्ग जो होती है अगर उसमें सिर्फ अ और आ हो, स्वर का सिर्फ अ और आ हो, ठीक है, तो विसर्ग का हमारा परिवर्तन होता है, अब आपको मजा आएगा, वो परिवर्तन होता है ओ में, औ में। ठीक है, कैसे, रूल क्या कहता है, वो कह रहा है कि अगर स्वर जो भी है वो जो विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है अ या फिर आ हो, ठीक है, और इधर वही हो जो अपने ये स्वर या व्यंजन होते हैं, तो वो किस में बदलेगा, अब ये जो हमारा है ये बदल जाएगा इसमें, औ में। कैसे, एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि मैंने बोला मन जमा हर, अब देखो मन, अ की मात्रा है, मतलब अ है इधर, पता लग रहा है स्वर है, और हर व्यंजन है, तो ये मेरा बन जाएगा ओ बन जाएगा।
ये मेरा बन गया मनोहर, बन गया ओ। ठीक है, जैसे सर, सरह जमा ज, तो ये मेरा बन जाएगा सरोज। ठीक है, मन, अब ये वाला शब्द देख के आपको समझ आएगा, जमा रंजन, ये मेरा बन गया मनोरंजन। समझ आया? ये है हमारा। देखो अगर अ या फिर आ नहीं था तो वो बन रहा था र, सिंपल है ना। अब अ और आ है तो बन रहा है ओ, बस यही है इसमें विसर्ग में। ठीक है, एक और है लास्ट विसर्ग का, एक और, बस इसको रब कर दूं। मैम यही बोल बोल के आप कराए जा रहे हो लास्ट से लास्ट। हाँ लास्ट है, सच्ची में लास्ट है। अब मैं नहीं कराऊंगी और पेपर में आ गया फिर क्या करोगे, है ना। बस ये करा लास्ट दो, है। मतलब यही बोलो कि ये लास्ट है लास्ट है, फिर एक बार फिर उसका सरप्राइज दे दो ये है। अच्छा चलो, अब है कि चलो लास्ट को मैं क्या करते हैं, लास्ट में ना विसर्ग को गायब ही कर देते हैं। चलो विसर्ग का लोप, या फिर इसको हम बोलते हैं गायब। वो आपने रफ कर दिया बड़ी जल्दी, मैं नोट भी नहीं कर पाया, बताओ। स्क्रीनशॉट किसी ने तो लिया होगा, ले लियो, ग्रुप में से ले लेना। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट शेयर कर देना उसका, और आ वाले का उसमें तो भी सिर्फ कर एडमिन देना। मैसेज कर सकता है ना, वो तो आपने सिर्फ उसमें प्राइवेट किया हुआ है, मतलब एडमिन करेगा नहीं उसमें मैंने सिर्फ नहीं मैसेज। किया हुआ, चल मैं चेक करती हूँ, मैं चेक कर देती हूँ। ठीक है मैं चेक करती आप चेक कर लेना एक बार। हूँ। टेलीग्राम पे डाल देना, कोई बात नहीं, वहां तो नहीं कर रखा। अरे मैम उस पर डलवा दो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम कौन खोलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डलवा देंगे। विसर्ग का लोप होना यानी कि गायब हो जाना, ये कब होता है, विसर्ग गायब कब होगी, ये वाला रूल देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या क्या हो, अगर विसर्ग से पहले हो अ, ठीक है, अभी हमने किया था वहां पे, है ना, एक ऊ हो, ठीक है, एक ई हो और एक री हो, ये हो विसर्ग से पहले, और प्लस करने के बाद र जुड़ रहा हो, र, तो वो क्या हो जाती है, दीर्घ मात्रा हो जाती है, विसर्ग गायब हो जाता है। दीर्घ मात्रा मतलब अगर छोटी मात्रा है तो वो बड़ी मात्रा हो जाएगी ई की, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ये होती है दीर्घ मात्रा। दीर्घ संधि पता तो है, दीर्घ का मतलब कि बड़ी मात्रा हो जाती है ना। हाँ इसका दी एग्जाम्पल, ये आ उ, उसके बाद क्या लिखा है, छोटा ई। ओके ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एक ही एग्जाम्पल बहुत है इसका, पर मैं कराती हूँ ज्यादा आपको, जैसे कि नी, ठीक है, जमा रस, तो ये मेरा बन गया नीरस। ठीक है, मान लो मैंने एक और लिया इसके, तो ये वाला खैर बहुत सिंपल है, नी जमा रज, ये बन गया नीरज। ऐसे जो मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी और विसर्ग गायब हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग गायब, उसका कोई रोल नहीं, बस मात्रा को वो बड़ी कर देगा। एक और ले लो एग्जांपल, नि जमा रोग, ये बन गया निरोग। बस यही है हमारा विसर्ग संधि में। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब याद कैसे करें, कि ये और ये, इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताऊं। तरीका ये है कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जैसे ही आपको दिखा दिग्गज, मान लो आपको दिखा दिग्गज क्वेश्चन पेपर में, आपको ये दिख गया, आपको याद आ गया व्यंजन संधि है, आपको ये याद आ गया ग बन रहा है, दिख रहा है ना पेपर में, दिख रहा है ना ग बन रहा है, यानी कि तीसरा वाला बन रहा है ना, तो आपको पता लग रहा है ना कि और व्यंजन संधि में कभी भी ये नहीं आता कि वो पहला नियम है, दूसरा नियम है या तीसरा नियम है, उसमें सिर्फ ये आता है या तो संधि करो या फिर ये व्यंजन है या फिर स्वर है, तो ये तो पता लग जाता है कि ये व्यंजन संधि है। हाँ स्वर संधि में आता है कि ये दीर्घ है या गुण है, उसमें जरूर आता है क्योंकि उसके रूल्स बहुत सिंपल हैं और बहुत क्लियर भी हैं। ठीक है, लेकिन व्यंजन में ये तो डाउट 100% श्योर हो जाओ कि ऐसे वाला नहीं आता कि पहला नियम है या दूसरा नियम है, ऐसा कुछ नहीं आता।
ना ही इसमें आता है विसर्ग में। विसर्ग तो खैर रेयर होते हैं बहुत, ज्यादातर आता है जो ये स्वर और व्यंजन में से ही आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्वर तो आपको याद होगी ये टिप्स पे, लेकिन व्यंजन संधि को याद करने के लिए सबसे पहली बात इस चीज को देखना है। ठीक है, फिर त वाला भी इजी है, जिसमें च और च हो जाता है, ल और ल हो जाता है। ठीक है, फिर त के बाद हमने कौन सा करा था, म वाला किया था, जिसमें हमने बोला था कि म के साथ कोई भी हो तो वो बिंदु बन जाती है ना, सभी में बिंदु बन जाती है। तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी अपने नोट्स को पढ़ना और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल हम क्लास में पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, कल हमें क्लास में करनी है अलंकार, उसके बाद हम करेंगे समास, फिर उसके बाद हम करेंगे वाक्य। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो अब आप पूछो। एनीवन हैविंग एनी डाउट?